हेलो फ्रेंड्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो में आपको अल्कोहल की जो रिएक्शंस बची हुई हैं वो पढ़नी है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में आपने एसिडिक नेचर देखा था। अल्कोहल पार्ट 2 में आपने बेसिक नेचर देखा अल्कोहल का। आज के इस वीडियो में आप ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि पूरे के पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेंगी। मतलब आज की जो रिएक्शंस हैं उनमें तीनों इन्वॉल्व होंगे। दो ये ग्रुप भी, उसका फंक्शनल ग्रुप और साथ में एल्किल ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा। तो उसमें से जो पहली रिएक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं वो है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सब लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन मीन्स होता है किसी भी जब मॉलिक्यूल से हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो उसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। हमको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, तो जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमें कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब निर्जलीकारक कोई लेना पड़ेगा। उस निर्जलीकारक की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। तो उसकी कौन सी कंडीशन होगी? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर और उस पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाया है उस पर। जैसे कि एथिल अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट ले मिल सकता है और दोनों जगह हम देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है। यहां पर आपको ईथर मिल रहा है, डाई एथाइल ईथर, डाई ईथर, और यहां पर आपको मिल रहा है एथाइलिन। तो डिफरेंस कहां पे आया? डिफरेंस आया है कि डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो अलग है। यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने लगाया है H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लगाया। यहां पर भी हम कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ही यूज कर रहे हैं। अब कहां पर डिफरेंस आया? रिएक्टेंट सेम है, कंडीशन भी यहां पे सेम हो गई, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए क्योंकि एक कंडीशन जो है वो चेंज है। और वो कंडीशन कौन सी है? टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर लगाएंगे 140 डिग्री सेल्सियस और यहां लगाएंगे नियर अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम डिहाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कोहल का तो हमें ईथर मिल रहा है, और जब हम 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस करा रहे हैं तो हमें एथिलीन बन रहा है। यानी कि हम अल्कोहल से एथिलीन और ईथर दोनों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि हमें डायएथिल ईथर चाहिए तो हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, और यदि एथिलीन चाहिए, एल्कीन चाहिए कोई, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस में याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है?
ये जो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ा है। हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देना, उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। अब हम अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया हुआ कॉपर मेटल रखें, उस कॉपर मेटल के ऊपर से यदि हम अल्कोहल की वेपर को पास करें तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। ये H2 रिलीज हो गया यहाँ पे। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिलीज कराना। हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री होगा तो क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी कि प्रोपेनॉल 2 होगा। इसको भी हम सेम कंडीशन में यदि हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो मिलेगा हमको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब 1 डिग्री अल्कोहल मींस प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल मींस सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलते हैं। यह है प्रोपेनोन और यह है एसिटल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल का किया है तो एसिटल्डिहाइड मिला है, और यहाँ पे प्रोपेनॉल का किया है तो प्रोपेनोन मिला है। ये डिपेंड करेगा हमें कौन सा एल्डिहाइड चाहिए, लेकिन जनरली हम ये समझ गए कि जब हमें 1 डिग्री अल्कोहल का हम डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं, और 2 डिग्री का कराते हैं यानी सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हैं तो हमें कीटोन मिलते हैं। अच्छा, 3 डिग्री की बात करें हम लोग, ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसका भी डिहाइड्रोजिनेशन कराएं सेम कंडीशन में तो नहीं, इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेम कंडीशन में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता और एल्कीन बनता है। एक बात हमको और मालूम हो गई कि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है और हमें एल्कीन मिलता है। जबकि 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। अगला एक और टॉपिक है, ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। एक और टॉपिक है रिडक्शन। रिड्यूस कराना क्या होगा? रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन मिलते हैं। मींस एल्केन बनाने के लिए हम अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, हमें साथ में लेना पड़ेगा हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस रेड।
मतलब रिडक्शन प्रोसेस में हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं अल्कोहल का, तो हमें एल्केन मिलते हैं। और एल्केन भी कैसा? सेम कार्बन नंबर, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का ही हमें एल्केन मिलता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब अगर रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा है तो ऑक्सीडेशन भी पढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम ये देखेंगे। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें पहले एल्डिहाइड मिलता है और फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है सेम कार्बन एटम का। जितने भी कार्बन होते हैं, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिला और 2 कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यानी कि फाइनली हमको लास्ट में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा ले रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन मीडियम में भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जब हम एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं तो हमें एसिड नहीं मिलता, एसिड का सॉल्ट मिलता है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपने ये देखा कि अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है और फिर वो फाइनली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या होगा यदि हमें एल्डिहाइड ही चाहिए, हमको एसिड नहीं चाहिए, हम एल्डिहाइड की रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करें? जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो होता है PCC। यदि आप केवल एस्टरडिहाइड मिलेगा, मतलब ये रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड नहीं होता यदि हम PCC यूज करते हैं। अब फिर एक सवाल होता है, ये PCC क्या है? PCC होता है PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला होता है C5H5NH CrO3Cl। ये फॉर्मूला होता है PCC का। यदि हम PCC यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एस्टरडिहाइड मिलेगा, लेकिन यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई दूसरा ले रहे हैं, मतलब KMnO4 ले रहे हैं या K2Cr2O7 ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें एसिड मिलेगा। और यदि हम एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं तो जब हम एल्कलाइन KMnO4 ले लेंगे तो हमें एसिड का सॉल्ट मिलता है, सोडियम या पोटेशियम जो भी हम ले रहे हैं। और हमें अगर एस्टरडिहाइड ही चाहिए, हमें रिएक्शन आगे नहीं बढ़ाना है, तो हमें PCC यूज करना होगा फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पर्पस। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन और इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद में ये 3 टॉपिक जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत खास थी, वो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सारी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आपको मिल गई। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.